2 इज इरेशनल, प्रूव्ड। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, एक्सरसाइज 1.3 का। प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज एन इरेशनल, ये प्रूव करना है हमको। 3 + 2 √5। अब देखिए, अगर हमने प्रूव कर लिया है √2 इज एन इरेशनल, इसके बेसिस पे हम ये भी प्रूव कर सकते हैं √5 इज इरेशनल, √7 इज इरेशनल, √11 इज एन इरेशनल। अब उसी का यूज करके, उस फैक्ट का यूज करके, इस थ्योरम का यूज करके हम इसको प्रूव करेंगे। हमने सपोज कर लिया, यहां भी कंट्राडिक्शन मेथड हम यूज करने वाले हैं। लेट 3 + 2 √5 इज रेशनल नंबर। हमने 3 + 2 √5 को रेशनल यहां भी सपोज कर लिया। देन इट कैन बी रिटन एज 3 + 2 √5 इज इक्वल टू a/b, वेयर a and b belongs to set of integer. Z means set of integers. a and b are integers, b is not equal to 0. ऐसा लिख सकते हैं according to definition of rational number. Then 2 √5 can be written as a/b - 3. ऐसा लिख सकते हैं। ट्रांसपोज करने पे ये 3 माइनस होगा उधर, और 2 + √5 इज इक्वल टू a - 3b/b, ऐसा भी लिख सकते हैं। और √5 इज इक्वल टू a - 3b/2b। अब देखिए, a और b को हमने इंटीजर सपोज किया है, तो a - b क्या होगा, इंटीजर ही होगा, a - 3b, बिकॉज सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। तो ये इंटीजर और ये क्या होगा, ये भी इंटीजर है। इंटीजर अपॉन इंटीजर हमेशा क्या होगा, रेशनल होगा। अगर a/b रेशनल है तो a - 3b/2b भी क्या होगा, रेशनल होगा। और ये √5 हम फैक्ट पता है, √2 √3 √5 क्या है, इरेशनल है। बट वी सी दैट a - 3b/2b इज रेशनल, but √5 is an irrational. A rational cannot be equal to an irrational. एक रेशनल कभी एक इरेशनल के इक्वल नहीं हो सकता है। Hence our supposition is wrong. Hence our supposition is, hence here is a contradiction, here is a contradiction, यहां भी एक contradiction है। Hence our supposition is wrong, our supposition is wrong and the given fact is right, and 3 + 2 √5 is irrational। मीन्स अब हमने अपनी गलती मान ली कि हमने जो सपोज किया था इसको रेशनल, वो क्या है, गलत है, और ये जो गिवन है वही स्टेटमेंट करेक्ट है। जैसे हम कहीं गलत रास्ते पर जा रहे होते हैं, कोई हमको बार बार मना करता है, तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं नहीं नहीं हम इसी रास्ते पे जाएंगे, ये सही है। फिर आगे चल के जब हमें ठोकर लगता है तो हमें पता चलता है नहीं नहीं वो तो जो कह रहा था वो सही था। ठीक वही प्रोसेस यहाँ भी हम अपना रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, जो गिवन स्टेटमेंट है प्रॉपर्टी से हम भी जानते हैं कि ये इरेशनल है, बट हम क्या जबरदस्ती उसको सपोज कर रहे हैं कि ये रेशनल है। अगर हमने रेशनल सपोज किया तो ये a/b के फॉर्म में होना चाहिए, a/b के फॉर्म में होना चाहिए। अगर ट्रांसपोज करेंगे 3 को तो a - 3b/b आएगा। √2 को भी अगर ट्रांसपोज करेंगे तो √5 इज इक्वल टू a - 3b/2b आएगा। बट हमने थियरम के हेल्प से प्रूव कर लिया है कि √2 √3 √5 ये सब क्या होते हैं, इरेशनल, और ये क्या है, रेशनल है, बिकॉज a और b दोनों ही इंटीजर हैं। तो इंटीजर माइनस इंटीजर अपॉन इंटीजर हमेशा रेशनल होगा, और एक रेशनल एक इरेशनल के इक्वल कभी हो नहीं सकता। हेंस हियर इज अ कंट्राडिक्शन, यहाँ एक कंट्राडिक्शन हो रहा है, एंड आवर सपोजिशन इज रॉन्ग एंड द गिवन इज राइट, दैट इज 3 + 2 √5 इज इरेशनल, प्रूव्ड। देखिए एक्सरसाइज 1.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व कर रहे हैं। सिर्फ 1-2 क्वेश्चन जो बहुत इजी क्वेश्चन हैं उनको छोड़ रहे हैं। अगर उसमें भी आपको दिक्कत होगी तो कमेंट करिएगा, मैं उसका भी वीडियो जरूर अपलोड करूंगा। यहाँ पे थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट 1/√2 इज इरेशनल। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे, आइए देखिए। इसको भी कंट्रेरी मेथड से ही प्रूव करना है। तो सबसे पहले 1/√2 हमने पढ़ा है क्लास 9th में कि जब भी किसी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर इरेशनल हो तो उसको रेशनलाइज कर लेते हैं। तो आइए 1/√2 को रेशनलाइज करते हैं। √2/√2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये √2/2 या 1/2 × √2 लिख सकते हैं इसको। इट कैन बी रिटन एज 1/2 √2।
लेट इफ पॉसिबल 1/√2 इज रेशनल। अब हमने कंट्राडिक्शन मेथड से फिर यहां क्या सपोज किया, लेट 1/√2 इज रेशनल, हमने इसको रेशनल सपोज किया है। देन इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 1/2√2। देन 1/2 into √2 इज आल्सो रेशनल एंड 2 इज आल्सो रेशनल। 2 रेशनल होता है, ये तो हमको पता ही है। 2 इज अ नेचुरल नंबर, हेंस इट इज रेशनल। 1/2√2 को हमने रेशनल यहां पे पाया क्योंकि 1/2√2 को हमने रेशनल सपोज किया था और 2 भी रेशनल है। एंड वी नो दैट द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल्स इज ऑलवेज अ रेशनल। प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल्स इज ऑलवेज रेशनल। ये हम जानते हैं प्रॉपर्टी से कि 2 रेशनल का प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, रेशनल होता है। देन 2 into 1/2√2 विल बी रेशनल, इज रेशनल। ये रेशनल होना चाहिए। यहां 2 and 2 कैंसिल आउट होंगे। दिस शोज दैट √2 इज रेशनल। √2 इज रेशनल। हमारे सपोजिशन के अकॉर्डिंग क्या आया, √2 इज रेशनल, बट हमने पहले ही थियरम में क्या प्रूव किया है, √2 इज इरेशनल। इसका मतलब यहां भी कंट्राडिक्शन है, हेंस इट कंट्राडिक्ट्स the fact that √2 is irrational। यह √2 के इरेशनल होने का कंट्राडिक्ट कर रहा है, उसका विरोध कर रहा है। दैट मीन्स आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, एंड 1/√2 is irrational। 1/√2 is irrational proved। इस तरह से इसको प्रूव कर सकते हैं एकदम इजी वे में। अब इसका सेकंड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। 7√5 is irrational। प्रूव दैट 7√5 is irrational। इसको कैसे प्रूव करेंगे, ठीक इसी के जैसे इसको भी प्रूव करेंगे। लेट 7√5 is rational। हमने सपोज कर लिया 7√5 रेशनल है, बट वी नो दैट 1/7 is रेशनल। 1/7 क्या है, रेशनल है। ये हमको फैक्ट पता है क्योंकि 7 नेचुरल नंबर है। 1/7 एक फ्रैक्शन हुआ, प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो ये रेशनल होगा और इसको भी हमने रेशनल सपोज किया है। वी नो दैट, हमको फैक्ट पता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल्स इज ऑलवेज रेशनल। 2 रेशनल का प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, रेशनल होता है। देन अगर ऐसा है, देन 7√5 into 1/7 इज रेशनल। ये रेशनल होना चाहिए। यहां 7 कैंसिल आउट होंगे, क्या मिलेगा हमको, वी गेट √5 इज रेशनल। यहां से हमको मिल रहा है √5 इज रेशनल, जबकि फर्स्ट क्वेश्चन ही हमारा है प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। या उस थ्योरम का भी हेल्प ले सकते हैं, हमें थ्योरम से पता है √5 इज इरेशनल, बट इट कंट्राडिक्ट्स the fact √5 is irrational, hence our supposition is wrong, hence our supposition is wrong, and 7√5 is irrational प्रूव्ड। अब हम आपको कुछ क्वेश्चन देंगे, एक क्वेश्चन देंगे, उसका आंसर आप हमें कमेंट में दीजिएगा। क्वेश्चन है हमारा, रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ, क्वेश्चन है हमारा, यहां पे हम क्वेश्चन लिख देते हैं, find the rationalizing factor of, find the rationalizing factor of a raised to the power 1/n। a raised to the power 1/n का रेशनलाइजिंग फैक्टर आपको फाइंड आउट करना है। ये इसका आंसर आप हमें कमेंट में देंगे। थैंक यू।